हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाई रघुराज। और आज हम बात करेंगे आरएसआर की क्लास फोर्थ की आरएसआर चैप्टर जो 2 अपना चल रहा था परिभाषाओं वाला इंट्रोडक्शन, उसकी हम बात करेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम नियम 7(32) के अंदर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें उच्च सेवा को परिभाषित किया गया है। नियम 7(30) तक हम पढ़ चुके थे, जिसमें प्रोबेशंस के बारे में बताया गया था। जो 20/1/2006 के बाद से आने वाले जितने भी कार्मिक हैं उन पर प्रोबेशंस लागू होता है। तो आज हम नियम 7(32) को देखेंगे। नियम 7(32) उच्च सेवा मतलब हायर सर्विस के लिए आरएसआर में चतुर्श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा जो उच्च सेवा रहता है। तो जितनी भी 4th क्लास है उससे ऊपर की जो सेवा मानी गई है वो उच्चतम सेवा मानी गई है। तो यह रूल 7(32) के अंदर परिभाषित है। बात करें हम नियम 7(33) की, तो नियम 7(33) में निर्वाह अनुदान की बात की गई है। तो जब कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो उसके 6 माह तक तो उसको 50% पेमेंट होता है, निर्वाह भत्ता जिसे गुजारा भत्ता भी कह सकते हैं। इसके अलावा 6 माह बाद उसको 75% के हिसाब से उसको अनुदान दे होता है। उसी हिसाब से निर्वाह अनुदान जो है कर्मचारी के निलंबित होने पर सरकार द्वारा कर्मचारी को दे मासिक अनुदान निर्वाह अनुदान कहलाता है। तो कर्मचारी के निलंबन काल में जो भत्ता या फिर एक निर्वाह अनुदान जो दिया जाता है उसको निर्वाह अनुदान कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखें नियम 7(34) की। तो नियम 7(34) में मूल वेतन को समझाया गया है। तो मूल वेतन अपना जो बेसिक होती है उसी को है, उससे समझ सकते हैं हम। तो मूल वेतन में कर्मचारी की वेतन श्रृंखला में ग्रेड पे के जुड़ने के बाद जो मूल वेतन का निर्धारण होता है उसे ही हम मूल वेतन कहते हैं। तो कर्मचारी को एक फिक्स वेतन श्रृंखला में फिक्स किया जाता है और बाद इंक्रीमेंट उसकी सेल्स बढ़ती रहती है, लेवल बढ़ता रहता है वेतन श्रृंखला में। तो वो चीज़ है, तो उसमें ही उसको मूल वेतन समझा जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें नियम 7(35) की। तो स्थायी नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति की स्थायी नियुक्ति ऐसी नियुक्ति जिस पर कार्य करने वाले कर्मचारी का एक निश्चित पदाधिकार हो जाता है। तो प्रोबेशन बाद में एक तरीके से आफ्टर प्रोबेशन 2 साल का प्रोबेशन निकलने के बाद में एक पद के लिए उसको स्थायी कर दिया जाता है, उसका कन्फर्मेशन ऑर्डर निकल जाता है। तो उस हिसाब से उसको स्थायी नियुक्ति समझा जाए। साथ ही जो पद उसको मिलता है लिपिक ग्रेड का, वो उस पे उसका पदाधिकार होता है। ठीक है, उस स्थायी कर्मचारी का। आगे हम देखें नियम 7(36) को। तो नियम 7(36) के अंदर सावधि पद के बारे में समझाया गया है। सामान्य तौर पर ऐसे पद एक निश्चित अवधि तक सर्जित किए जाते हैं, मतलब टेम्परेरी तौर पर एक निश्चित अवधि तक ही उनको सर्जित किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे पद सावधि पद कहलाते हैं तथा इन पर कार्य करने वाले कर्मचारी को उस पद पदाधिकार जुड़ा रहता है। तो जो जितने भी समय के लिए वो पद बनाया गया है और उस पर किसी को लगाया जाता है, उस पर किसी को पदस्थापित किया जाता है, तो उस पद पर उसका पदाधिकार जुड़ जाता है। ठीक है, आगे हम देखें नियम 7(37) को। तो नियम 7(37) में समय वेतनमान है। तो समय वेतनमान से मतलब ये है कि जो वेतन श्रृंखला है, वेतनमान है, जो लेवल है, तो हमेशा कर्मचारी का वेतन जो श्रृंखला है वो वेतनमान सदैव, जैसे किसी की बेसिक 20,800 है या फिर 33,800 है, तो वो बेसिक अगले साल इंक्रीमेंट के साथ वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम समय वेतनमान कह सकते हैं। तो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ये जाता रहता है। ठीक है, आगे हम देखें नियम से डबल बार आ गया है, तो इसको देखने की आवश्यकता है नहीं। नियम 7(38) को हम देखें तो स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र को तो सभी जानते हैं, इसको कोई समझाने की आवश्यकता ऐसे नहीं है। तो इससे तात्पर्य कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्ति देने से ही है, तो वही ट्रांसफ़र है। ठीक है, आगे हम देखें नियम 7(39) को। तो 7(39) में यह है कि विश्रामकालीन विभाग। तो ऐसे विभाग होते हैं जो विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में उन पे मुख्यालय बंद रहते हैं। जैसे हम समझे एक न्यायिक विभाग, तो न्यायिक विभाग को आपने देखा होगा कि भाई क्या नाम है, विंटर वैकेशंस की छुट्टियां लग जाती है तो उसमें कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो एक जनरली बस एक मजिस्ट्रेट को या फिर जज को किसी को अपॉइंट किया जाता है और उस समय निश्चित काल में वही रिमांड ड्यूटी पे रहते हैं और जितने भी मुलजिमान जो पेश होने हैं
वो उन्हीं के सामने होते हैं, रिमांड पेपर हो चाहे कुछ भी हो, किसी एक की ड्यूटी लगती है, बाकी नए कार्य बंद रहते हैं उस दौरान। बात करें हम दूसरी शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में गर्मियों की छुट्टियां लग जाती है, स्कूल सारे बंद रहते हैं, तो ये एक विश्रामकालीन मतलब एक विश्रामकालीन विभाग इस तौर पे ये कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम देखें नियम 740 को। तो 740 के अंदर ये बताया गया है कि पेंशन के अयोग्य संस्थापन ऐसे कर्मचारियों को वेतन भत्ते का निर्धारण सरकारी बजट के अलावा सरकार के किसी अन्य स्रोत से किया जाता है। ठीक है, तो जो भी है पेंशन है, तो पेंशन का तो अलग ही बजट मद होता है और उसी से पेंशन अपने को दी जाती है सभी कर्मचारियों को बाद सेवानिवृत्त। तो इसमें यही बात समझाई गई है, सरकारी बजट से न होकर सरकार के किसी अन्य स्रोत से बजट दिया जाता, सॉरी पेंशन दी जाती है। तो यही है, बस वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार को। तो नियम 732 में उच्च सेवा को समझाया गया है, हायर सर्विस को, जिसमें चतुर्श्रेणी से ऊपर जितने भी पद है, कैडर है, वो सब उच्च सेवा में आते हैं। और नियम 733 में निर्वाह अनुदान को बताया गया, निलंबित काल में जो अनुदान मिलता है वो मासिक वेतन अनुदान, जो वो निर्वाह भत्ता या निर्वाह अनुदान कहलाता है। नियम 734 में मूल वेतन को समझाया गया, तो मूल वेतन को आपको सबको पता है, वेतन श्रृंखला में ग्रेड पे जुड़ने के बाद मूल वेतन का निर्धारण होता है। नियम 735 की बात करें तो स्थायी नियुक्ति की बात होती है, तो इसमें ऐसी नियुक्ति है जिस पर एक निश्चित पदाधिकार बन जाता है। नियम 736 में देखें तो सावधि पद है। अब सावधि पद में सामान्य तौर पर ऐसे 25 पद है जो कि एक निश्चित अवधि के लिए सृजित किए जाते हैं, तो ऐसे पद पे यदि कोई व्यक्ति या कार्य में काम करता है तो उस पर उसका पदाधिकार जुड़ जाता है। नियम 737 में देखें तो समय वेतनमान में जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। नियम 737 में देखें तो समय वेतनमान बात हो गई। नियम 738 में देखें तो ट्रांसफर को समझाया गया है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में नियुक्ति की जाती है वो ट्रांसफर है। नियम 739 में देखें तो विश्रामकालीन विभाग है, जिनमें जैसे न्याय विभाग की बात हो गई, शिक्षा विभाग की बात हो गई, कृषि विभाग। इसी तरीके से नियम 40 के अंदर पेंशन के अयोग्य संदर्भ। तो ये कुल मिला के अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम सभी परिभाषाओं, सभी शब्दों के जो परिभाषित करना, जो अर्थ समझाना चाहते हैं उनको समझा है। आगे हम अगले चैप्टर 3 में जाएंगे और उसको समझेंगे अच्छे ढंग से। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले